अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के लोगों को संबोधित करते हुए व्हाइट हाउस से बाहर आकर मीडिया के जरिए यह तो बता दिया कि उन्होंने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है और उनको अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब कोई यह भी बता दे कि दुनिया का इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का खुलकर इस युद्ध में इजराइल के साथ आ जाना और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर देना एक ऐसा डर, एक ऐसी आशंका को और बल दे चुका है जिसके जरिए पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी कर दी गई है। अब स्थितियां यह है दोस्तों कि दुनिया के ऐसे बहुत से मुल्क हैं जो खुलकर अब तक जो चुप थे वो अमेरिका के विरोध में आ गए हैं। जी हां दोस्तों, यमन ने तो बाकायदा आधिकारिक तौर पर अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा यूएन, संयुक्त राष्ट्र इस पूरे मामले में अमेरिका पर भड़का, यह भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन दोस्तों, मीडिया के हवाले से मैं आपको दिखा देती हूं, यमन के जो हुती विद्रोही हैं उन्होंने लगातार पिछले कई घंटों से यह बयान दिया हुआ था कि अगर अमेरिका इजराइल को समर्थन देता है और खुलकर इस युद्ध में आता है तो फिर वो किसी भी हाल में अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, अब क्योंकि हमला हो चुका है तो हुतीज की तरफ से स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि इन द इवेंट दैट अमेरिकन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द अटैक एंड एग्रेशन अगेंस्ट ईरान अलोंगसाइड द इजरायली एनिमी एंड आर्म्ड फोर्सेस विल टारगेट देयर शिप्स एंड वॉरशिप्स इन रेड सी। दरअसल दोस्तों, हुतियों ने ये लगातार पहले ही धमकी दे रखी थी कि ऐसा कोई भी हमला अगर अमेरिका इजराइल के समर्थन में ईरान पर करता है तो फिर जो हुती विद्रोही हैं वो रेड सी में, लाल सागर में अमेरिका की जितने भी शिप्स हैं उनको टारगेट करेगा। और अब हुतीज वही ऐलान दोबारा कर रहे हैं, बाकायदा वो ऐलान कर रहे हैं कि अब एक तरह से खुले तौर पर हम अमेरिका के खिलाफ युद्ध में आएंगे। ऐसा ही डर दोस्तों ईरान के जो दूसरे प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्ला है, चाहे वो दूसरे प्रॉक्सीज हैं, उनको लेकर भी डर पैदा हो रहा है कि अगर ये सारे प्रॉक्सीज जो अब तक इस युद्ध में खुलकर सामने नहीं आए थे अगर आ गए तो फिर क्या इजराइल के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। हालांकि अब क्या मुश्किल, अब तो इजराइल के समर्थन में अमेरिका खुलकर आ गया है, तो अमेरिका अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है तो ईरान पर भी खुलकर उसके शहरी ठिकानों पर हमला कर सकता है। लेकिन इसमें एक पेच है दोस्तों, पेच ये है कि दुनिया बदल चुकी है। दुनिया के ऐसे कई मुल्क हैं जिन्होंने कड़े शब्दों में अमेरिका के इस हमले की निंदा की है। वो मुल्क कौन से हैं मैं आगे आपको बताऊंगी जिन्होंने ऐसे वक्त में अमेरिका के खिलाफ बयान देने की हिमाकत की है। दोस्तों, इससे पहले यूएन के सेक्रेटरी जनरल का बयान मैं आपको सुना देती हूं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अमेरिका के इस हमले की निंदा की गई है बाकायदा, और निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल ने बयान देते हुए कहा है, मैं आज ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बल प्रयोग से बहुत चिंतित हूं। ये पहले से ही संकटग्रस्त क्षेत्र में एक खतरनाक वृद्धि है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा है। इस बात का जोखिम बढ़ रहा है कि यह संघर्ष तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिसके नागरिकों, क्षेत्र और दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। मैं सदस्य देशों से आह्वान करता हूं कि वे तनाव कम करें और संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य नियमों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करें। इस खतरनाक समय में अराजकता के चक्र से बचना महत्वपूर्ण है। इसका कोई सैन्य समाधान नहीं है। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता कूटनीति है, एकमात्र आशा शांति है। यह संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कहा गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस बयान के अलावा संयुक्त राष्ट्र ने किया क्या। संयुक्त राष्ट्र जानता था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं ईरान को। संयुक्त राष्ट्र यह भी जानता था कि अमेरिका के राष्ट्रपति कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र यह भी जानता था कि बिना उकसावे की ईरान पर युद्ध थोपा गया। संयुक्त राष्ट्र यह भी जानता था कि अगर अमेरिका इस युद्ध में आ गया तो फिर कितने गंभीर परिणाम उस पूरे इलाके में ही नहीं पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र यह भी जानता था कि इस हमले के बाद इजराइल के बड़े शहरों में, इजराइल के अलग अलग हिस्सों में और ईरान के अलग अलग हिस्सों में आम लोग ऑलरेडी कितना नुकसान झेल रहे हैं। उसके बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया, यह अपने आप में संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों के सामने भी एक सवाल खड़ा करता है कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से केवल बयान आना चाहिए या फिर अमेरिका जैसे देशों को या फिर जो भी मुल्क, चाहे वो इजराइल हो चाहे ईरान भी हो, दोनों को बैठाकर पहले समझाना चाहिए। यह काम संयुक्त राष्ट्र का है। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र तमाम देशों का आह्वान कर रहा है। अब आह्वान कितना माना जाएगा ऐसे मौके पर, इस पर तो खैर वक्त ही बताएगा। हालांकि यूएन से भी अब ईरान ने आपात बैठक बुलाने की मांग की है। दोस्तों, अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने यूएनएससी से अपील की है कि वो तुरंत इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलाए। यानी ईरान चाहता है कि हर हाल में जल्द से जल्द इस गतिरोध का निपटारा हो जाए। हालांकि दोस्तों, ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने खुलकर अमेरिका के इस हमले की न केवल निंदा की है बल्कि कुछ ने बयान भी जारी किए हैं। जैसे दोस्तों, न्यूजीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने बाकायदा पूरा स्टेटमेंट शेयर किया है और वो लिखते हैं,
हम पिछले 24 घंटे में हुए घटनाक्रमों को स्वीकार करते हैं, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमले की घोषणा भी शामिल है। मध्य पूर्व में चल रही सैन्य कार्यवाही बेहद चिंताजनक है और यह महत्वपूर्ण है और इसे और अधिक बढ़ने से रोका जाए। न्यूजीलैंड कूटनीति की दिशा में प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता है। हम सभी पक्षों से बातचीत पर लौटने का आग्रह करते हैं। कूटनीति आगे की सैन्य कार्रवाई की तुलना में अधिक स्थायी समाधान प्रदान करती है। मतलब न्यूजीलैंड ने कहा है कि कूटनीति का रास्ता अपनाइए, बातचीत का रास्ता अपनाइए, युद्ध आगे इन चीजों को और मुश्किलों वाला पैदा कर सकता है। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की सरकार की तरफ से भी ऑफिशियली बयान आया है। उन्होंने भी कुछ इस तरह का ही बयान दिया है कि युद्ध अगर आगे बढ़ा तो हालात मुश्किल हो सकते हैं और कूटनीति का, डिप्लोमेसी का, डी एस्केलेशन और डायलॉग, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन द्वारा। हालांकि दोस्तों दो ऐसे देश हैं जिन्होंने खुलकर अमेरिका के इस हमले का एक तरह से आप कह सकते हैं विरोध किया है, जिनमें से एक वेनेजुएला है। टेलीग्राम में वेनेजुएला के फॉरेन मिनिस्टर ने इसका विरोध किया है, मतलब अमेरिका के इस हमले का विरोध किया है। और क्यूबा की तरफ से भी, क्यूबा के प्रेसिडेंट की तरफ से भी एक्स, सोशल मीडिया एक्स में लिखा गया है और उन्होंने इस अमेरिका के हमले का बाकायदा विरोध करते हुए, देखिए लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा है। वो लिखते हैं, हम ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिका द्वारा की गई बमबारी की कड़ी निंदा करते हैं, जो मध्य पूर्व में संघर्ष को खतरनाक रूप से बढ़ाने वाला है। यह आक्रमण संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन करता है और मानवता को ऐसे संकट में डालता है जिसके परिणाम अपरिवर्तनीय होंगे। मतलब क्यूबा और वेनेजुएला ने तो खुलकर इसका विरोध किया अमेरिका की इस कार्रवाई का, लेकिन पूरी दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, जितनी भी सरकारें हैं, वो खुलकर अमेरिका का विरोध नहीं कर रही है। लेकिन सब ये कह रहे हैं कि आगे एक्सलेट नहीं होना चाहिए मामला, बातचीत के रास्ते के जरिए इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ईरान तो अब बातचीत के लिए राजी है नहीं। ईरान ने तो जब उस पर, उसके 3 परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है, उसने इजराइल पर फिर मिसाइलों से हमला कर दिया है। अब जानकारी यह भी निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि ईरान जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अलग अलग सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बना दे। हालांकि केवल अटकलबाजी, अगर आप चाहें तो विस्तार से मेरा ये वीडियो इसके लिए देख सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि दुनिया के वो ताकतवर मुल्क और वो ताकतवर नेता, वो राष्ट्राध्यक्ष जिनकी जिम्मेदारी दुनिया भर में शांति बनाए रखने की थी, उन्होंने दुनिया को ऐसे मुहाने पर खड़ा कर दिया है जहां कुछ नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या होगा। क्योंकि अगर अमेरिका खुलकर इस तरह से इजराइल के समर्थन में आता है तो अब दुनिया, और खास तौर पर वो लोग जो चीन और रूस जैसे देशों के भरोसे बैठे हैं, जो खुलकर ये कहते हैं कि चीन और रूस उनका इंपॉर्टेंट एलाय है, अब वो मुल्क उन देशों की तरफ देखेंगे और चीन और रूस पर दबाव बनेगा कि क्या वो भी ईरान के समर्थन में आते हैं ऐसे खुलकर। और अगर वो आते हैं तो फिर सोचिए आप दुनिया कहां जाएगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।